मैं बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई। फिर मुझे आत्महत्या का ख्याल आने लगा। जीना ही नहीं चाहती थी। जर्मनी में मानसिक स्वास्थ्य से जूझते बच्चों और किशोरों की संख्या सालों से बढ़ रही है, लेकिन सबको थेरेपी मिलना मुश्किल है। आपको इंतजार करने के लिए कहा जाता है, इलाज नहीं मिलता। ये परेशानी वाली बात है। कुछ लोग थेरेपी के लिए सालों इंतजार करते हैं। हेल्थ केयर फंडिंग में कटौती से स्थिति और खराब हो सकती है। क्या बजट बचाने के लिए जर्मनी के मानसिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है? मारी का मानसिक स्वास्थ्य कोविड महामारी के दौरान तेजी से बिगड़ने लगा था। तब वो 12 साल की थी। कोलोन के पास रहने वाली मारी को अब पता है कि उन्हें ADHD है। इतनी खराब स्थिति हो गई कि मुझे गुस्से के भीषण दौरे पड़ने लगे और मैं लगातार अपनी जान लेने की धमकी देने लगी। 3 महीने इंतजार करने के बाद एक क्लिनिक में उनका इलाज हुआ। वो हमारे लिए भी मुश्किल समय था। उसकी थेरेपी शुरू हुई तो हम काफ़ी खुश हुए। क्लिनिक में उपचार के बाद मारी को नियमित थेरेपी के लिए 5 महीने और इंतजार करना पड़ा। भले ही वो खुद को खुशकिस्मत मानती हैं, फिर भी खराब दौर को भुला पाना उनके लिए आसान नहीं। पहले मेरे पास सपोर्ट था और फिर वो नहीं रहा। तब मुझे अपने बलबूते सब करना था। काफी मुश्किल रहा। बाल और किशोर थेरेपिस्ट सिल्विया गोयरेस बेहद गुस्सा हैं। हर हफ्ते उन्हें बहुत सारे और अक्सर परेशान हाल माता पिता को लौटाना पड़ता है, क्योंकि वो पहले ही अपने तय समय से ज़्यादा काम कर रही हैं। उनके क्लिनिक में मौजूदा वेटिंग टाइम करीब 1 साल का है और उनके कुछ सहकर्मियों के यहाँ तो 3 साल का। ये बड़ी अजीब स्थिति है। जरा सोचिए, अगर यही हालत शारीरिक चिकित्सा में होती और आप किसी आपात जरूरत वाले बच्चे के साथ आते जिसके जीवन को खतरा होता और फिर आपसे कहा जाता कि इंतजार करना होगा, अभी इलाज नहीं होगा, तो ये बहुत परेशान करने वाली बात होती। हालात और खराब होते जा रहे हैं। गोयरेस आगाह करती हैं कि इलाज न मिलने पर स्वास्थ्य समस्याएं बिगड़ सकती हैं और मानसिक बीमारियां और गंभीर हो सकती हैं। इसके घातक नतीजे हो सकते हैं। एक बहुत ज्यादा गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है, बच्चों और किशोरों में आत्महत्या के मामलों में वृद्धि। जर्मनी में आत्महत्या पहले से ही बच्चों और किशोरों की मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। ऐसा लगता है कि ये गंभीर स्थिति जल्द ही और बिगड़ सकती है। अप्रैल से सार्वजनिक बीमा से थेरेपी के लिए मिलने वाले भुगतान में 4.5% की कटौती कर दी गई है। कई लोगों को डर है कि इस कटौती के चलते थेरेपिस्ट भी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के तहत पहले के मुकाबले कम मरीज बुलाएंगे। कई हफ्तों से पूरे जर्मनी में प्रदर्शन चल रहे हैं। सिल्विया गोयरेस कहती हैं कि लोगों को अपनी चिंताजनक स्थिति के बारे में और जानना चाहिए। इसे लेकर असंतोष और गुस्सा बहुत बढ़ गया है। मैंने अपने पेशे के लोगों को इतने जोर शोर से आवाज उठाते कभी नहीं देखा। Der Notstand ist da. हम लोग आपातकालीन स्थिति में हैं और फीस में कटौती आखिरी झटका है। हम थेरेपिस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम लोग बेहतर मेंटल हेल्थ केयर के लिए लड़ रहे हैं। कटौती की बजाय हमें साइकोथेरेपी और लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में निवेश चाहिए। कटौतियों के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक बीमा प्रदाता कंपनियों ने DW को इंटरव्यू नहीं दिया। हालांकि उन्होंने जोर दिया कि सेवाओं में गिरावट नहीं होगी और दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक देखरेख की गुणवत्ता अभी भी आला दर्जे की है। लेकिन साइकोथेरेपिस्ट ट्रेनिंग में सुधार के बाद ये अभी भी साफ नहीं कि ग्रेजुएशन के बाद अनिवार्य उच्च प्रशिक्षण की फंडिंग कौन करेगा। उसकी वजह से ट्रेनिंग सीटों की कमी हो गई है और कई ग्रेजुएट डिग्री के बावजूद आगे की ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं। कुल मिलाकर सभी विद्यार्थियों में मौजूदा सिस्टम को लेकर गहरी निराशा है। अभी भी ट्रेनिंग सीटों को लेकर गारंटी नहीं है, तो ये साफ नहीं है कि हम बाहरी मरीजों को साइकोथेरेपी दे सकेंगे या नहीं, या कब तक ऐसा कर सकेंगे। फंडिंग है ही नहीं, हमारे रास्ते में और रोड़े अटकाए जा रहे हैं। स्थिति में सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है?
स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिखित में हमारे सवालों का जवाब दिया। जरूरत आधारित और समयबद्ध थेरेपी का विकल्प एक महत्वपूर्ण नीतिगत चिंता है। स्वास्थ्य कल्याण की स्थिति पर नजर बनी हुई है। वेटिंग टाइम कम करने के लिए अब मंत्रालय का लक्ष्य बाल और किशोर देखभाल सेक्टर में अतिरिक्त उपचार क्षमता बनाने का है। गोरेस के मुताबिक ये सुधार काफी समय से लंबित हैं। मैं काफी निराश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि नीति निर्माता भविष्य में बेहतर निर्णय लेंगे। मैं चाहती हूँ कि वे इस अहम और जरूरी पेशे को मदद दें और उसकी फंडिंग को अनदेखा ना करें। Gefördert wird eher als dort gespart. Ja.